हालेलुया, सब कुछ है मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर मैं आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और मेरे प्रियानो काफ़ी गैप के बाद आ रहा हूँ मैं मेरे प्रियानो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर मैं मेरे प्रियानो की परमिशन जैसे ही मुझे फिर एक बार मौका दिया, फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ आज के वचन को लेकर और आज के एक नए टॉपिक को लेकर मेरे प्रियानो। तो हालेलुया, सब कुछ है मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपसे मिलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, एक नए विषय नए टॉपिक के साथ। और हमेशा की तरह वीडियो को वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, हालेलुया, कि पवित्र आत्मा में जीना मेरे प्रिय बहनों एक आत्मिक और एक भरपूरी की बात है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को इग्नोर करना ये एक मेरे प्रिय बहनों बहुत लानत की बात है। जब आदमी पवित्र आत्मा को इग्नोर करता है तो मेरे बहनों कहीं ना कहीं मेरे प्रिय बहनों वो लानत को एक्सेप्ट करता है। पर जैसे ही वो पवित्र आत्मा में जीना शुरू करता है तो खुदा की भरपूरी को महसूस करना शुरू कर देता है। इस बात को ध्यान रखना। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक, वो विषय है मेरे प्यारों, क्षण भर में सब कुछ, क्षण भर में सब कुछ हो जाएगा। क्षण भर में मेरे प्रियानो यीशु का आगमन होगा। इस बात को ध्यान में, क्षण भर में एक दिन यीशु का आगमन होगा। हम तो अपने बाप दादाओं से सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, पर आज तक तो आया नहीं। आएगा पर आज तक तो आया नहीं। रैप्चर की हम देख रहे हैं भविष्यवाणियां कि लोग, कोई सितंबर की भविष्यवाणी कर रहा है, कोई किसी तारीख की भविष्यवाणी कर रहा है, कोई किसी तारीख की भविष्यवाणी कर रहा है। मेरे प्रियानो, ये लोग अपना अपना क्या है, अपना अपना लोगों का कहना है कि इस तारीख को यीशु मसीह आएंगे, उस तारीख को रैप्चर हो जाएगा, उस तारीख को ये हो जाएगा, उस तारीख को ये हो जाएगा। पर बाइबल हमें क्या सिखाती है और क्या बताना चाहती है, आइए हम उसकी तरफ गौर करेंगे। अगर एक वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूँ, पहला कुरिन्थी अगर 15 अध्याय और उसका 51 और उसका 52 वचन, तो क्या बोलता है, आइए हम गौर करते हैं। सफा सफा लिखा हुआ है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। पॉल कह रहा है कि मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं। उसने कुरिन्थियों की पुस्तकों को, उसने कुरिन्थी की कलीसियाओं को लिखा, एक पत्र लिखा उसने कि मैं भेद की बात कहता हूं। और भेद की बात यह है कि क्षण भर में लिखा है कि हम सब नहीं सोएंगे, मतलब सोएंगे नहीं। ये वो सोना नहीं है जो लोग कब्र में सो जाते हैं हमेशा के लिए। ये वो सोना है मेरे प्रियानो जो हम सोएंगे और उसके साथ क्या होगा। ये वो सोना नहीं है जो लोग कब्रों में सो रहे हैं। ये वो सोना है मेरे प्रियो बहनों जो रोज सोते हैं हम। लिखा है हम सब सो जाएंगे और लिखा है परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे। लिखा है हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे, ये वो सोना नहीं है जो लोग कब्र में सो रहे हैं। हम सब नहीं सोएंगे। सोने का मतलब यह है कि हम प्रार्थना में नहीं सोएंगे। बहुत लोग हैं दुआओं में, प्रार्थनाओं में सो जाते हैं, चर्चों में सो जाते हैं, वचन पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ जाती है। मैं बताना चाहता हूं, अगर नींद आपको नींद के समय आ रही है तो ये नींद है। अगर नींद आपको वचन के समय आ रही है तो ये नींद नहीं है, कि दुष्ट आत्मा है। किसी प्रभु के सेवक ने वाली बात बोली थी जो मैं आज आपसे बोल रहा हूं। तो लिखा है हम नहीं सोएंगे। और जब आप सोएंगे नहीं, आप एक्टिव रहेंगे, आप अवेयरनेस लेके आएंगे अपने अंदर प्रार्थनाओं में, आप जागते रहेंगे। यीशु मसीह ने कि चेलों के पास आया यीशु और कहता है कि नाना प्रकार की परीक्षा में ना पड़ो बल्कि जागते रहो। जागने का मतलब जागते रहो, सोना नहीं। ये वो सोना नहीं है जो कब्र में सो जाता आदमी हमेशा के लिए। ये वो सोना है जब हमें, मेरे प्रियानो, प्रार्थनाओं में नींद आती है, चर्चों में नींद आ जाती है। बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि शैतान उन्हें वचन के समय और प्रार्थना के समय सुला देता है। हालेलुया। तो ये वो सोना नहीं है। दूसरी बात लिखा हुआ है हम नहीं सोएंगे पर सब बदल जाएंगे। जब आप प्रभु में जागते रहेंगे सब बदल जाएंगे। आप बदल जाएंगे। जब आप सोएंगे नहीं, सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप खुदा में सोए हुए हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। पर अगर आप परमेश्वर में आज जागे हुए हैं, परमेश्वर के कामों में, प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, खुद प्रभु की उपस्थिति में, तो मेरे प्यानो सब कुछ आज नहीं तो कल तो बदल ही जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। वो आपका घर का परिस्थिति बदल सकता है,
वो आप बदल सकते हो, आपका व्यवहार बदल सकता है, आपके जॉब के हालात बदल सकते हैं, आपके बच्चों के हालात बदल सकते हैं। जो बच्चे आज कहना नहीं सुनते हैं आपके, मेरे प्रियानो, सब कुछ बदल सकता है। जहां आपको लोग सही तरीके से बात नहीं कर सकते हैं करते हैं, वहां सब कुछ बदल जाएगा। वो आपसे सही तरीके से बात करने लगेंगे। जो लोग आपसे दूर छुआछात करते हैं, आपको देखकर भाग जाते हैं, वही आपसे प्रार्थना कराने आएंगे। सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। फिर 52वां वचन हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूकी होगा। अंतिम तुरई क्षण भर में फूक दी जाएगी। जब आप बदल जाएंगे ना पूरी तरीके से। अभी यीशु क्यों नहीं आ रहा है मालूम है? कि बहुत से लोग बदले नहीं है अभी तक। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मैं बताना चाहता हूं, आज बदले नहीं है। आज बहुत से लोग, शायद आज भी हम में कमियां हैं, शायद कहीं आज भी हम किसी किसी प्लेटफॉर्म में वीक हैं। आज भी कुछ आदतें हमारे अंदर से नहीं गई, जिससे आज भी हम जूझ रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहा है ना, तो इस बात को ध्यान रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेट कर रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, वो आप पर दया कर रहा है। वो आप पर दया कर रहा है कि आप बदल जाओ। और जब वो आए तो आपको वो वैसा नहीं पाए जैसा वो जैसा वो नहीं चाहता है, वो वैसा पाए जैसा वो खुद चाहता है। इसलिए पल भर में हो जाएगा ये। इसके लिए कोई डेट 48 घंटे नहीं लगेंगे। रैप्चर के लिए 12 घंटे नहीं लगेंगे, 16 घंटे नहीं लगेंगे। आज डेट, सब भविष्यवाणियों की डेट भी दे दी जाती है कि अंतिम समय में ये, आज दुनिया ये इस तारीख को बर्बाद हो जाएगी, इस तारीख को कयामत आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा। ये क्षण भर में हो जाएगा। वहां ये नहीं लिखा है कि 24 घंटे में होगा, वहां ये नहीं लिखा है कि 48 घंटे में होगा। रैप्चर, प्रभु का आगमन क्षण भर में हो जाएगा। क्षण भर में हो जाएगा मेरे भाई, मेरी बहन। हालेलुया। पर कब होगा? जब हम बदल जाएंगे पूरी तरीके से। आज भी नहीं बदले हैं कहीं, आज भी हमें थोड़ी अब कमियां हैं कहीं कहीं, जो आपको और हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है अपने जीवनों के बारे में। आज भी हमें बदलने की ज़रूरत है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आपको। और आगे अगर पढ़ते हैं, अंतिम तुरई फूकी जाएगी, अंतिम तुरई फूकनी होगी। जब ये क्षण भर में होगा तो अंतिम तुरई फूकेगा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि ये उसके आने का एक साइन होगा। हालेलुया। आपका तैयार होना, आपका बदल जाना, ये अंतिम तुरई का फूका जाना है। इस बात को ध्यान रखें। और लिखा है आगे, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जो मुर्दे अभी हैं वो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। विनाश की दशा में नहीं उठाए जाएंगे, अविनाशी की दशा में उठाए जाएंगे। वो उठा लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर प्रभु के साथ वहाँ रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ वो मुर्दे हैं, वहाँ वो स्वर्गदूत होंगे, वहाँ वो खुदा के साथ रहेंगे। हालेलुया। ये अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हालेलुया। और हम बदल जाएंगे। लिखा है हम बदल जाएंगे। हालेलुया। तो जैसे हम यहाँ हैं वैसे नहीं होंगे। पौल कहना चाहता है कि हम स्वर्गदूत की तरह होंगे, वहाँ हम फरिश्तों की तरह होंगे। हालेलुया। क्योंकि ये रूप नहीं होगा, हमारा स्वर्गदूतों जैसा रूप होगा वहाँ पर। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ, क्योंकि हम बदल जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ ये क्षण भर में होगा। इसकी डेट और टाइम नहीं है, इसका समय नहीं है, इसका मिनट नहीं है, इसका क्षण भर है। क्षण भर का मतलब ये है कि हवा, जैसे हवा नहीं दिखती और तुरंत आपके पास से निकल जाती है, वैसे ही कुछ इस तरह से परमेश्वर का काम भी है और प्रभु का आना भी है, रैप्चर भी है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचा, क्या आपको लगा, आप मुझे अपने कमेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो लोग आज बंधन में हैं, जो शैतान के कब्ज़े में हैं, ताकि छुड़ाए जाएँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह की।